असलकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक, किनशिप, इट्स टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किनशिप क्या है। मैरिज, फैमिली और किनशिप के तीन रिलेटेड टर्म्स हैं जो कि अक्सर आपने सुने होंगे। ये जो किनशिप है बेसिकली ये आपके फैमिली टाइज़ की ही एक्सटेंशन है। जब फैमिली रिलेशनशिप्स एक्सटेंड हो जाते हैं तो एक बड़ा सा ग्रुप बनता है जिसको हम किनशिप बोलते हैं। सिंपली ये भी कह सकते हैं कि जब डिफरेंट फैमिलीज़, आपकी फैमिली, चचा, ताया, खाला, फुप्पो, ससुराल, ये वो सबको आप कंबाइन कर दो तो ये एक किनशिप बन जाती है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके ज़रिए ख़ानदान के अफराद के दरमियान के जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और अगर बिल्कुल सिंपल अंदाज में मैं बताऊँ तो किनशिप क्या है कि आपके अपने मतलब सिबलिंग्स हो गए और पेरेंट्स हो गए या आपकी फ़ैमिली, लेकिन आपके जो फादर की फ़ैमिली है, आपके मदर की फ़ैमिली, आपका ससुराल है, ये सारा आपकी बहन भाइयों का ससुराल है, वो सारा एक बड़ा सा ख़ानदान बना देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आपके चचा, ताया, मामू, फुप्पो, खाला, उन सब के बच्चे, उनकी बीवियाँ, ये वो, आपका अपना ससुराल, नंदे, देवर, जेठानी, आपके बहन भाइयों की भाभियाँ, और आपके ब्रदर इन लॉज़ वगैरह, आपके बहनोई, सबको इकट्ठा कर दो तो एक बहुत बड़ा ख़ानदान बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम आम अल्फाज में किनशिप बोलते हैं। और इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसे टाइज़ होते हैं जिसके ज़रिए डिफरेंट इंडिविजुअल आपस में कनेक्टेड होते हैं मुख्तलिफ़ रिश्तों के ज़रिए। जैसे मैरिज हो गया, इन सिस्टर्स वगैरह के थ्रू, यानी ब्लड रिलेशनशिप्स के थ्रू जो है वो किनशिप बनते हैं। यानी ऐसे रिश्ते जो लोगों को शादी या खूनी रिश्ते या फिर एडॉप्टेशन के ज़रिए से इकट्ठा कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, बाइंड कर देते हैं, उसको हम किनशिप बोलते हैं। तो सिंपली ये किनशिप का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आ जाती हैं टाइप्स ऑफ किनशिप। टाइप्स ऑफ किनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, इसकी तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट है कंsanguineal किनशिप जो कि बेस्ड ऑन ब्लड होता है, यानी आपके ब्लड रिलेशनशिप की बेस पे होता है। सेकंड है अफाइनल किनशिप जो कि मैरिज की बेस पर होता है। और थर्ड है फिक्टिव किनशिप जो कि इमेजिनेशंस की बेस पे होता है। अब इनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है अफाइनल किनशिप। अफाइनल किनशिप क्या है? ये एक ऐसे टाइप है जिसमें लोगों के दरमियान जो रिलेशनशिप होते हैं वो मैरिज यानी कि शादी की बेस पे होते हैं। इसको हम अफाइनल किनशिप बोलते हैं। आप ज़्यादा दूर ना जाएं, आप अपनी फैमिली में ही देख लें, आपके जो मदर और फादर हैं वो फाइनल किनशिप में आते हैं, यानी उनके दरमियान एक जो बॉन्ड है वो शादी की बेस पर है। ठीक है, तो ऐसा बॉन्ड या ऐसा किनशिप जो कि शादी की बेस पर हो उसको हम फाइनल किनशिप बोलते हैं। इसमें हस्बैंड वाइफ आ गया, आपके इन लॉज हो गए, सास ससुर, आपके जो हैं जेठ हो गया, बहनोई, बहू, दामाद, इस तरह के इन लॉज सारे जो हैं वो फाइनल किनशिप में आते हैं। फाइनल किन्स आर सिंपली एन इंडिविजुअल्स फैमिली थ्रू मैरिज, यानी कि सिंपली क्या है, एक मैरिज के ज़रिए से जो किनशिप बनती है। इन अदर वर्ड्स दे आर योर इन लॉज, आपका ससुराल वगैरह यानी इन लॉज होते हैं आपके। दे आर योर मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, यानी कि वो आपकी सास हो सकती हैं, आपके ससुर हो सकते हैं। दे आर आल्सो योर सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ आपकी नंद हो सकती हैं, आपके वो हो सकते हैं, बिनोई भी हो सकते हैं, आपके जेठ भी हो सकते हैं, देवर भी हो सकते हैं। तो उसको हम फाइनल किनशिप बोलते हैं। उसके बाद है कंsanguineal। कंsanguineal किन्स जो हैं वो एक ऐसी टाइप है जिसमें लोगों के दरमियान ब्लड रिलेशनशिप्स हों, यानी खूनी रिश्ते हों, उस बेस पर बनते हों, यानी ब्लड की बेस पर हों, तो उसको हम बोलते हैं कंsanguineal। ठीक है, दिस किनशिप इज़ बेस्ड ऑन ब्लड और बर्थ, यानी कि ये ब्लड या बर्थ की बेस पे होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस एज वेल एज सिबलिंग्स, यानी कि आपके बहन भाइयों के दरमियान आपके अपने पेरेंट्स के साथ जो एक डायरेक्ट ब्लड का रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं कि ये कंsanguineal किन है। दिस इज़ द मोस्ट बेसिक एंड यूनिवर्सल टाइप ऑफ किनशिप। मोस्ट बेसिक और यूनिवर्सल है, आल्सो नॉन एज प्राइमरी किनशिप। इसको हम प्राइमरी किनशिप भी बोलते हैं और इसमें वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जिससे आपका डायरेक्टली खून का रिश्ता होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इमेजिन करो कि आप हो, ठीक है, आपके अब एक अंकल हैं, आपकी आंटी हैं, यानी खाला हो गई, फूफो हो गई, आपके चचा ताया हो गए, फिर आपके अपने बहन भाई हैं, आपके अपने पेरेंट्स हैं, आपके अपने बच्चे हैं, और आपके अपने भतीजे वगैरह हैं। ये सारे जो हैं इनसे आपका एक खून का रिश्ता होगा। सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, तो बस मैं समझा रही हूँ कि आप अपना अगर
करो कि आपके अपने अम्मी अब्बू, आपके बच्चे, आपकी जो हो गए भतीजे हो गए, आपके खाला फुप्पो वगैरह, जिनसे यानी आपका एक ब्लड का रिलेशनशिप होगा, उसको आप बोलोगे कि ये कंsanguineal होगा, किनशिप होगा। उसके बाद है फ़िक्टिव किनशिप। फ़िक्टिव किनशिप जो है ये बेस्ड ऑन इमेजिनेशंस होते हैं, यानी एक फ़र्ज़ी रिश्तेदारी होती है। यानी जो आप कह सकते हो कि इन बेसिस पर हो जिसमें लाइक ना कोई शादी हो, ना कोई ब्लड का रिलेशनशिप हो, ठीक है। यहाँ फिक्शनल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे आप किसी छोटे से गांव की मिसाल ले लें, वहाँ कुछ लोग मिलजुल कर रहते हैं, कोई ब्लड या मैरिज वाला ताल्लुक नहीं है, बट वहाँ के लोग इमोशनली अटैच्ड हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होते हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं। तो जैसे अगर किसी का रिश्ता भी आया तो उसने गाँव में सबसे मशवरा करके एक सबने अपनी एक कंट्रीब्यूशन देनी है कि सबने उस बच्ची को अपनी बच्ची समझ के उसके अच्छे का फ़ैसला करना है। इसी तरह किसी ने कोई बुरा काम किया है तो सबने मिलके डिसीजन लेना है। तो उनके एक इमोशनली वो अटैच होते हैं और एक फैमिली की तरह रह रहे होते हैं। इस तरह से उनके दरमियान एक फ़िक्शनल टाइज़ बन जाती हैं। इसको हम फ़िक्टिव किन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नियरनेस एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसको हम डिग्री ऑफ किनशिप भी बोल सकते हैं। किनशिप को रिश्ते के लिहाज से 3 टाइप्स में जो है डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी किन्स। वन बाय वन इनको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट है प्राइमरी किन्स। ये वो रिश्तेदार हैं जिनका आपसे बहुत करीबी ताल्लुक़ होता है, यानी एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ हो गया, मदर सन, मदर डॉटर। यानी आपका अपनी औलाद के साथ जो रिश्ता होता है या बहन भाइयों का आपस में होता है, या आपस में दोनों उनका होता है शादी के ज़रिए हस्बैंड वाइफ का, तो इसको हम प्राइमरी किन्स बोलते हैं। दीज किन्स आर दोज हु आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, यानी इनका आपस में बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है। दे हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, कोई दूसरा इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे अगर आप अपने चचा ताया फूफा की बात करते हैं तो वो आपके अब्बू की फैमिली होंगे, ठीक है। तो वो आपका एक इनडायरेक्ट हो जाता है, आपके फादर दरमियान में आ जाते हैं। यहाँ पे आपका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, आपके बहन भाई, आपके अम्मी अब्बू, ठीक है, आपकी औलाद। तो ये जो प्राइमरी किन्स हैं यहाँ पे आपका बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है। दे में बी प्राइमरी कंsanguineous किन्स रिलेटेड थ्रू द फादर, और दे कैन बी योर प्राइमरी और फाइनल किन्स, ठीक है। बाकी यही है कि ये फादर डॉटर, मदर सन, यंगर एल्डर सिस्टर, यंगर एल्डर ब्रदर और ब्रदर सिस्टर, यानी आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, वाइफ, इस तरह के जो होते हैं वो आपके प्राइमरी किन्स होते हैं। उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी किन्स। सेकेंडरी किन्स क्या है, इसको हम उर्दू में कहते हैं सानवी रिश्तेदारी। ये जो प्राइमरी है यानी बहुत क्लोज रिलेशनशिप, सेकेंडरी है जो वो थोड़ी दूर की, और टर्शरी बहुत दूर की, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। तो इनमें वो रिश्तेदार आते हैं जिनसे ऐसे आपका कोई डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं होता है। इसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं, यानी आपके अपनी अम्मी के जो रिश्तेदार होंगे, अपने अब्बू के जो रिश्तेदार होंगे, आपके अपने बहन भाइयों के आगे उनके हस्बैंड वाइफ होंगे, बच्चे होंगे, वो सारे सेकेंडरी किन्स होंगे। यानी जो आपके प्राइमरी किन्स हैं, जैसे आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, वाइफ, बच्चे, उनके जो आगे प्राइमरी किन्स होंगे उनको आप सेकेंडरी किन्स बोलोगे, ठीक है। इसमें आपके चचा फूफो ताया नाना दादी मामू भतीजे, बहन के हस्बैंड हो गए, भाई की वाइफ हो गई, ये सारे जो हम आपके सेकेंडरी किन्स में आते हैं। और वो कहते हैं कि इनके टोटल जो नंबर हैं, तादाद हैं, वो 33 है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। फादर्स यानी आपके दादा बू हो गए, मदर्स फादर नाना बू हो गए, ब्रदर्स डॉटर भतीजियाँ हो गई, फादर सिस्टर फूफो हो गई, सिस्टर्स हस्बैंड बहनोई हो गए, जिसको आप जीजा जी भी बोलते हो। तो ये सेकेंडरी किन्स में आ जाता है। उसके बाद है टर्शरी किन्स। टर्शरी किन्स जो है ये आपके सेकेंडरी किन्स के प्राइमरी किन्स होते हैं, यानी आपके जितने अंकल हैं उनकी जो स्पाउसेस होंगी, उनकी जो वाइफ्स होंगी, आपके आंट्स होंगी, खाला हो गई, फूफो हो गई, उनके हस्बैंड्स हो गए, जो आपके पर दादा, पर नाना, पर दादी, यानी आपके जो पेरेंट्स के पेरेंट्स होंगे वो टर्शियरी किन्स में आ जाएंगे। इसके अलावा आपकी जो है जेठानी देवरानी आ गई, बीवी की बहन का शोहर हो गया, ये सारे थर्ड डिग्री रिलेशनशिप है, इनको आप टर्शियरी किन्स बोलते हो। द प्राइमरी किन्स ऑफ आर सेकेंडरी किन्स और सेकेंडरी किन्स ऑफ आर प्राइमरी किन्स इज नोन एज टर्शियरी किन्स और थर्ड डिग्री किन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल योर ब्रदर इन लॉ इज़ योर सेकेंडरी किन एंड हिज वाइफ चिल्ड्रन हु आर हिज प्राइमरी किन्स बिकम्स योर टर्शियरी किन। योर ब्रदर इन लॉ कौन है, आपके फॉर एग्जाम्पल जेठ हैं, ठीक है। वो आपके सेकेंडरी किन है क्योंकि वो आपके हस्बैंड के प्राइमरी किन है, तो
आपके प्राइमरी के प्राइमरी आपके सेकेंडरी होंगे। अब वो आपके सेकेंडरी हो गए, उनकी जो बीवी होगी या बच्चे होंगे वो आपके टर्शरी किन्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई थर्ड टाइप। मतलब सिंपली ये है, प्राइमरी बहुत क्लोज वाले जिनसे आपका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप हो, इसमें हस्बैंड वाइफ आते हैं, आपके औलाद आती है, आपके बहन भाई आते हैं, यानी बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स हो गए। उसके बाद सेकेंडरी किन्स में आगे उनकी जब अपनी फैमिलीज़ बन जाती हैं बहन भाइयों की, या आपके अपने अब्बू की जो फैमिली होती है, जो उनके प्राइमरी किन्स होते हैं, मदर के प्राइमरी किन्स होते हैं, वो आ गए। और टर्शरी किन्स में आप जितने मर्जी जो हैं वो रिश्तेदार इकट्ठे कर लो, यानी आपके सेकेंडरी किन्स के जो प्राइमरी किन्स होंगे, यानी ये हमारे यहाँ तो मतलब बहुत दूर दूर तक की रिश्तेदारी चलती रहती है। तो ये सारे टर्शरी किन्स में होते हैं। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। फर्स्ट है यूनिवर्सैलिटी। ये जो है यूनिवर्सल फिनोमिना है, तमाम ह्यूमन सोसाइटीज़ में किनशिप का जो सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है। वेरिएबिलिटी, किनशिप जो है वेरी करता है फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, हर सोसाइटी में इसका एक अलग तरह का हिसाब किताब है, ठीक है। अब कहीं पे आपको पैट्रियार्कल सिस्टम नज़र आएगा, यानी मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़ होंगी, कहीं पे मैट्रियार्कल होगा, ठीक है। कहीं पे आपको जॉइंट फैमिली नज़र आएगी, कहीं न्यूक्लियर फैमिली होगी। तो हर जो है वो सोसाइटी का एक कल्चर का अपना हिसाब किताब है। ये वेरी करते हैं अक्रॉस ए कल्चर एंड सोसाइटीज़। उसके बाद है इनहेरिटेंस, ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिसोर्सेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। यानी इनहेरिटेंस जो है किनशिप के ज़रिए से प्रॉपर्टी और ये सब कुछ जो है वो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होता रहता है। उसके बाद जो है रोल्स एंड स्टेटस। रोल वो होता है जो आपने परफॉर्म करना होता है, ठीक है, आपके स्टेटस के साथ अटैच्ड होते हैं ये। और स्टेटस वो जो आपकी एक सोसाइटी में पोजीशन होती है, जैसे अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो मदर का मेजर रोल यही है कि केयर टेकर है, उसने बच्चों की केयर करनी है, ये वो सोशलाइजेशन। और जो फादर हैं उन्होंने कमा के लाना है, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करना है। तो इस तरह से हर सोसाइटी में डिफरेंट रोल्स और डिफरेंट स्टेटस होते हैं जो कि अटैच कर दिए जाते हैं। और ये जेंडर रोल्स और एज बेस्ड एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे। द सोशल एंड कल्चरल रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड विद डिफरेंट किनशिप पोजीशन सच एज जेंडर रोल एंड एज बेस्ड एक्सपेक्टेशंस। उसके बाद है सोशलाइजेशन, की आपकी सोशलाइजेशन करने में हेल्पफुल होते हैं। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, एक भाई अपनी बहन को मार रहा है, उसको गालियाँ दे रहा है, तो फ़ौरन आपकी मदर मना करेंगी, बाबा मना करेंगे, आपको आपके दादो डांटेंगे कि बहनों के साथ ऐसा बिहेव नहीं करते या गाली नहीं देते, बुरी बात होती है। तो ये आपकी सोशलाइजेशन कर रहे हैं वो, ठीक है। इसी तरह अगर बच्चे छोटे हैं तो वो भाई के बच्चे वैसे ही बहनों के बहुत लाडले होते हैं, तो वो फुप्पो बहुत करती हैं, खालाएँ बहुत प्यार करती हैं, तो वो सोशलाइजेशन भी कर रही होती हैं। तो यानी एक पूरा किनशिप कहीं न कहीं सिस्टम जो है ये आपकी सोशलाइजेशन करने में हेल्पफुल होता है कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, क्या नॉर्म्स हैं, क्या सोसाइटी का कल्चर है, क्या वैल्यूज़ है, सोसाइटी में रहना किस तरह है, कैसे बोलना है, कैसे उठना बैठना, सब कुछ आपको आपकी ये सोसाइटी ही सिखा रही होती है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये एंशिएंट है, जब से सोसाइटीज़ बनी हैं, फैमिली स्ट्रक्चर शुरू हुआ है, तब से जो है ये चलती आ रही हैं। तो ये एंशिएंट है और ये परमानेंट और डायनेमिक इन नेचर है, यानी ये परमानेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है, शुरू से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने किनशिप को डिफ़ाइन किया कि किनशिप है क्या। किनशिप सिंपली है कि आपका पूरा ख़ानदान, जिसमें आपकी अम्मा की फ़ैमिली, आपके अपने ससुराल की फ़ैमिली, आपके अपने बहन भाइयों के ससुराल हो गए, आपके अपने फ़ैमिली, मतलब सबको शामिल कर दो तो एक किनशिप बन जाता है। उसके बाद इसके टाइप्स थी। एक जो है ये फर्स्ट वाली ब्लड रिलेशनशिप्स की बेस्ड पे होता है, यानी बायोलॉजिकल रिलेशनशिप होता है। फाइनल किनशिप में जो है वो मैरिज की बेस्ड पे होता है, जैसे आपके इन लॉज हो गए। इफेक्टिव ये है कि आपके इमोशंस और इमेजिनेशंस की बेस पे होता है। उसके बाद हमने इन तीनों को डिस्कस कर लिया, फिर हमने देखा डिग्री ऑफ किनशिप, जिसको हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नियरनेस एंड डिस्टेंस के बेसिस पे टाइप्स हैं। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी है। प्राइमरी वो जिनसे आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, बहुत क्लोज होता है, आपके अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स, बच्चे, बीवी, इस तरह के रिलेशनशिप प्राइमरी में आते हैं। सेकेंडरी में वो आते हैं जो आपके प्राइमरी के प्राइमरी होते हैं, ठीक है। और टर्शरी में जो आपके सेकेंडरी के प्राइमरी होते हैं, यहाँ पे आपके चचा, ताया, खाला, फूफो वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पे उनके आगे स्पाउसेस, बच्चे, ये वो सबको हम टर्शरी किन्स में डाल देते हैं,
ठीक है, फिर इनको हमने डिस्कस कर लिया, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली। और ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।